नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति त्रिकोणीय हो चली है। अब तक बिहार की राजनीति दो ध्रुवों के बीच होती थी। एक तरफ आरजेडी और उसके गठबंधन के दल थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड बीजेपी और उसके घटक दल थे। इन दोनों के बीच बिहार की लड़ाई सीधे सीधे होती थी। लेकिन इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर लड़ाई को त्रिकोणीय रूप देने में जुटे हैं। जब वो सारण प्रमंडल के इलाके में अपना दौरा कर रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, तो फिर इन यात्राओं के दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को निशाने पर क्यों लिया? आखिर मंगल पांडे ही प्रशांत किशोर पांडे के निशाने पर क्यों आए? बड़ा सवाल ये है। प्रशांत किशोर पांडे ये संज्ञा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें दिया था। प्रशांत किशोर जो बिहार की राजनीति के नब्ज को समझते हैं, 2015 में इसे उन्होंने सिद्ध भी किया था। अब खुद की पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और जब 243 सीटों पर सीधे सीधे संघर्ष में आने वाले हैं, तो फिर वो जिन इलाकों में जा रहे हैं वहां एक खास रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब वो सारण और सिवान में गए तो वे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अपने निशाने पर लिया है। सिवान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला भी है। सारण प्रमंडल की राजनीति में वो खासा पकड़ भी रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सारण प्रमंडल में जमीनी स्तर पर और ऐसे भी देखा जाए तो एक से एक बड़े नेता है जिन्हें प्रशांत किशोर अपने निशाने पर ले सकते थे। राजीव प्रताप रूढ़ी को वो निशाने पर ले सकते थे। वे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भी निशाने पर ले सकते थे। वे आरजेडी में चाहते तो हिना साहब को अपने निशाने पर ले सकते थे। वे प्रभुनाथ सिंह को निशाने पर ले सकते थे, क्योंकि उनके पुत्र अब फिर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं और प्रभुनाथ सिंह के परिवार के बारे में सब लोग जानते हैं कि सारण प्रमंडल में राजनीतिक रूप से वो कितने मजबूत पकड़ रखते हैं। तो वे इन सबको अपने निशाने पर ले सकते थे। लेकिन निशाने पर लिया तो किसे लिया? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को। उस मंगल पांडे को जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस से उनका नाता रहा है। भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं पर मंगल पांडे की पकड़ है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर जब ये कहते हैं कि ये मंगल पांडे हैं कौन, तो सवाल आखिर ये होता है कि आखिर प्रशांत किशोर मंगल पांडे को इस तरह से निशाने पर क्यों ले रहे हैं? आखिर वे चाहते क्या हैं? उनकी मानसा क्या है? जब वो सारण और सिवान में गए हैं तो वे मंगल पांडे को क्यों अपने निशाने पर ले रहे हैं? आज इसी बात की चर्चा होनी है और हम आप समझेंगे कि आखिर वे कौन से समीकरण हैं, वे कौन से कारण हैं कि मंगल पांडे प्रशांत किशोर के निशाने पर आ गए हैं और सारण प्रमंडल की राजनीति के मुख्य धुरी के रूप में अब उभर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर पांडे राजीव प्रताप रूढ़ी पर हमला करते, जो कि इस देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रहे हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि 3 बार लगातार महाराजगंज से सांसद रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। हिना साहब जो शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत की सबसे बड़ी राजनीतिज्ञ हैं, उन्हीं के विरासत पर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं और आरजेडी की एक बड़ी मजबूत नेता है, जमीन पे पकड़ भी है। तो प्रशांत किशोर इन सभी नेताओं को छोड़कर वैसे नेता के बारे में जाकर
सिवान और सारण में क्यों बोल रहे हैं, जो आज तक सारण और सिवान में कोई चुनाव भी नहीं लड़ा। एमएलसी रहकर वो अभी पार्टी के संगठन के कार्यों को करते हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इसके पीछे कई कारण हैं। प्रशांत किशोर उस व्यक्ति को टारगेट करना चाहते हैं जिस व्यक्ति को टारगेट करने से उनका लक्ष्य पूरा हो। मौजूदा समय में आप चाहे जो कह लें, इस बात का आप यकीन मानिए कि मंगल पांडे मौजूदा समय में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे गुड बुक में एक, उनके गुड बुक के सच्चे सिपह सलार हैं। बिहार की कोई राजनीतिक घटना होती है, बिहार में टिकटों के बंटवारे को लेकर जो सवाल है, उसमें मंगल पांडे की चलने वाली है। मंगल पांडे की पकड़ जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच है। मंगल पांडे लो प्रोफाइल में रहते हुए भी बड़े बड़े काम किए हैं और इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुड बुक में है। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर जब पहुंचे हैं सिवान, उनके गृह जिला में, तो उनको एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट पर लेना था जिससे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली तक उनकी बात पहुंचे और एक बड़े लेवल पे वो बातें सामने जाए। दूसरा, मंगल पांडे और प्रशांत किशोर के बीच जो ये प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है, ये कोई नई लड़ाई नहीं है कि प्रशांत किशोर सिवान पहुंचे और उन्होंने मंगल पांडे पर निशाना साध दिया। परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो निशाना साध दी। बात ऐसी है कि प्रशांत किशोर और मंगल पांडे की जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, जो राजनीतिक दुश्मनी है, वो आज की नहीं बल्कि वर्षों पुरानी है। आप सबको पता होगा कि मंगल पांडे बंगाल के बीजेपी के प्रभारी हैं और जब ममता बनर्जी का पूरा रणनीति प्रशांत किशोर बंगाल में संभाल रहे थे, तब भी दोनों में व्यंग्यबान चल रहे थे। तो ये पुरानी दुश्मनी है जो जैसे ही उनके गृह जिला में गए प्रशांत किशोर, उन्हें वो पुरानी बातें याद आ गई और वो कह गए कि मंगल पांडे कौन है। मंगल पांडे से तो प्रशांत किशोर बंगाल से भी वाकिफ हैं और अब बिहार में भी वाकिफ हैं और उनके गृह जिला में भी जाकर अब वाकिफ हो चुके हैं। अब देखिए, मंगल पांडे उस तरह के नेता में नहीं है जो बातों के बदले बातों के तीर चलाएं। बड़ी गंभीरता से वो जवाब भी देते हैं, बड़ी बातें भी तर्कपूर्ण ढंग से करते हैं। संगठन पर उनका मजबूत पकड़ है, भले जनता के बीच उनकी जो पकड़ है, क्योंकि अभी तक वो कोई चुनाव लड़े नहीं है, तो जनता में कितने लोकप्रिय हैं और जनता उनको कितनी चाहती है, इसको लेकर न उनसे सवाल किया जा सकता है, न कोई वो दावा कर सकते हैं। दोनों बातें। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर तथ्यों के साथ बोलते हैं, उसी तरह मंगल पांडे भी बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जो तथ्यों के साथ बोलते हैं, तथ्यों पर किसी को घेरते हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं। कोई विवादित बयान मंगल पांडे के अब तक नहीं आया है, उनका संबंध सबसे समान रहता है। जब वो मंत्री नहीं भी थे तो भी नीतीश कुमार ने उनका बंगला नहीं खाली कराया था। उनके राजनीतिक रिश्तों की पकड़ कितनी मजबूत है, इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं से के बारे में नीतीश कुमार कई बातें बोल चुके थे, लेकिन मंगल पांडे के बारे में उन्होंने कभी न बोला और न उनका बंगला खाली कराया। तो फिर सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जब सिवान पहुंचे और जब पहुंचे तो उन्होंने मंगल पांडे के जो राजनीतिक जमीन है वहां खड़े होकर उन्होंने बोलना शुरू किया कि बिहार में हेल्थ की स्थिति क्या है। परिस्थितियां भी ऐसी बन गई कि मनीष कश्यप पीएमसीएच जाते हैं और वहां के जूनियर डॉक्टरों के बीच
उनसे मारपीट करते हैं, तो पूरा पीएमसीएच का मामला भी उजागर हो गया। और वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर जब सिवान में थे, तो उन्होंने भी वहां से सीधे सीधे सरकार पर वार करने के लिए मंगल पांडे पर वार किया। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सिवान, सारण सहित पूरे बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है। तो देखिए, ये जो प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है मंगल पांडे और प्रशांत किशोर के बीच, ये कहां तक जाती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे भी इंतजार है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। आपका और हमारा रिश्ता इसी तरह बने रहे, इसी उम्मीद के साथ अभी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।